हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जैसे ट्वीट करके सेना की बहादुरी को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की। सवाल है, क्या सेना के बलिदान को चुनावी बयानबाजी में इस्तेमाल करना उचित है? एक भाजपा नेता ने ट्वीट किया, कांग्रेस के समय में आतंकवादियों को माफी मिलती थी, मोदी जी ने सीमा पर सबक सिखाया। यह झूठ है। हमने हमेशा आतंकवाद को कड़ाई से निपटाया, चाहे 71 की बात हो, चाहे 84 की बात हो, या अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की एकता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाली, जो सशस्त्र बलों के पराक्रम को सलाम और आतंकवाद पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने की मुहिम है। यह यात्रा सेना की वीरता को याद करते हुए समाज में मेलजोल और राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का माध्यम भी बनी। दूसरी तरफ भाजपा एक राष्ट्र संकट वाली स्थिति में भी राजनीति करती रही। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम देश के हित की बात करते हैं। अब हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार, जब सरकार ने इसे चूक मान ली है, तो जिम्मेदारी किस पे ठहराया जा रहा है? कौन उसकी जिम्मेदारी लिया? उसके लिए क्या उसकी सजा मुकर्रर की गई? क्या गृह मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं? सवाल तो ये है, 26 लोगों की जान गई है, और यदि इसमें इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटना की यदि पुनरावृत्ति होती है तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार बताए कि 4 अंक आतंकवादी मारे गए या नहीं, पकड़े गए या नहीं, और ये जो चूक हुई है, जब स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसे क्या सजा दी जा रही है? मेरा आपसे सवाल यह है कि 10 अगस्त 1994 को जब दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया कि पीओके हमारा है और पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है और उस पर कब्जा किया जाना चाहिए। ये 1994 की बात है। 2025 के दौर में आप लोग क्या सोचते हैं? आज भी पीओके हमारा है, उस पर कब्जा किया जाना चाहिए, क्या कब्जा किया जा सकता था? देखिए, प्रश्न आतंकी हमले का है। प्रश्न वहां से शुरू होता है कि 26 लोगों को धर्म पूछ के मार डाला गया, और आतंकवाद समाप्त करने के लिए ये लड़ाई जंग छिड़ी। अब ये बात आए कि पीओके को हमें कब्जा करना चाहिए। देश का मूड तो यही था। सब लोग चाहते थे कि बदला लेने के सबसे अच्छा अवसर है, और मीडियम चल भी रहा था। कोई इस्लामाबाद पहुंच गए थे, कोई कराची पहुंच गया था, कोई रावलपिंडी में कब्जा कर लिया था। तो जनता तो यही मानेगी कि ना, ये जो दिखाया जा रहा है वही सही है, तो पीओके कब्जा कर ही लेना चाहिए। और जब 1994 में आपने इसे पारित कर लिया है और देश ने माना पीओके हमारा है, और शिमला समझौते में भी द्विपक्षीय बात हुई थी, अब इस लड़ाई के बाद तो यह है कि तीसरा पक्ष तीसरे निष्पक्ष जगह में जाके आपको चर्चा करनी है।
तो ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद एक घटना है और ये शर्तें जो है हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक हैं।